पहली खबर सीएम योगी के बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरों से जुड़ी है, जहां सीएम योगी आज गाजीपुर और बलिया में हवाई सर्वे कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते नजर आए। दूसरी बड़ी खबर, सरकार ने एक बड़े फैसले की, जहां सरकार ने 4 और जिलों में कमिश्नरेट बनाने का फैसला लिया है। तीसरी बड़ी खबर है सर्वदलीय बैठक से जुड़ी, विधानसभा मानसून सत्र से एक दिन पहले ये होगा। चौथी बड़ी खबर लखनऊ में बालू अड्डा मामले से जुड़ी है, जिस पर सीएम योगी ने संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पांचवी बड़ी खबर कानपुर में युवक की पिटाई मामले को लेकर है, जिस पर अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है। बड़ी खबर है, सीएम योगी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। गोरखपुर मंडल के खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया गया है। दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में एक कार्यक्रम हुआ, जहां खिलाड़ियों ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है, तो उन्हें सम्मानित करते हुए सीएम योगी ने संबोधित किया। आपको बताएं, 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। खेल प्रतिभाओं का सम्मान जरूरी, सीएम कहते हैं। गोरखपुर में कई प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद हैं। खिलाड़ी जिला प्रदेश ही नहीं बल्कि अपने देश का नाम रोशन करते हैं। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होना जरूरी है। ये सारी बातें कही सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में। टोक्यो ओलंपिक कोरोना महामारी के बीच में संपन्न हुआ है और आप सब जानते हैं कितना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन चुनौती से ही रास्ता निकालना है। आपदा के बीच में ही अवसर निकाल करके अपनी सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का एक परिचय ये कोई खिलाड़ी ही दे सकता है। और खिलाड़ियों ने वैश्विक मंच पर, टोक्यो के उस मंच पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इसलिए भारतीय जो पूरी टीम थी, उस पूरी टीम को सम्मान देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 मार्च को इकाना स्टेडियम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बने हुए स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अपने उन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि पर 16 अगस्त को मेरी यात्रा अटल यात्रा नाटक का मंचन किया जाएगा। ये आयोजन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से होगा। फाउंडेशन के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया, कार्यक्रम केजीएमयू के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में होगा। नाटक का मंचन मुंबई से आए कलाकार करेंगे। इस मौके पर अटल जी के साथ काम करने वाले 15 लोगों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अन्य लोग भी शामिल होंगे। भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा श्रद्धेय अटल जी की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन केजीएमयू के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। उसमें एकल नाटक मेरी यात्रा अटल यात्रा का भी मंचन किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी मुख्य अतिथि के रूप में आने की अनुमति प्रदान की है। मैं प्रदेशवासियों से, लखनऊ के सभी लोगों से अपील करता हूं कि वहां पहुंच करके श्रद्धेय अटल जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें। यूपी के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सीएम योगी लगातार एक्शन में है। आज सीएम योगी ने गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी ने राहत सामग्री को भी बांटा। सीएम योगी ने इस दौरान अधिकारियों को हर संभव मदद पहुंचाने और अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो सर्वे के बाद क्या कुछ बोले हैं सीएम, ये अगर बुलेट पॉइंट में आप समझने की कोशिश करें तो ये तमाम चीजें निकल के सामने आई हैं कि युद्ध स्तर पर कामकाज जारी रहे, परिवारों की मदद की जाए। गाजीपुर में गंगा किनारे 32 गांव प्रभावित हैं और यहां पर यथासंभव जो मदद है वो पहुंचाई जाए। नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं ताकि वो अच्छे से ध्यान रख सकें। जल स्तर तो घट रहा है, लेकिन कटान की समस्या जारी है। भी बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राहत सामग्री का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्यों को किए जाने की समीक्षा भी की है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं।
हर प्रभावित गांव में नाव या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पीएसी की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं। कुछ परिवारों को जहां पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में लाकर के उनके लिए उस प्रकार की राहत सामग्री के साथ साथ फूड पैकेट के वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो रही है। वहीं प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दारागंज और झूसी इलाके में उन्होंने आपदा के कहर को देखा और कहा कि केंद्र सरकार भी संकट के वक्त में यूपी सरकार की मदद करेगी। तो प्रयागराज की स्थिति कैसी है, इस पर लगातार एबीपी गंगा आपको रिपोर्ट दिखाता रहता है और आज खुद केंद्रीय मंत्री पहुंचे, झूसी, दारागंज दोनों इलाकों का सर्वेक्षण किया तो उन्होंने ये पाया स्थितियां किस तरीके की हैं, राहत बचाव कार्य कैसे हो रहे हैं, इस पर उन्होंने राय भी रखी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब आज अपने गृह जनपद प्रयागराज में हैं। इस वक्त वो प्रयागराज में आई बाढ़ के हालात का जायजा ले रहे हैं। शास्त्री ब्रिज पर हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह के हालात देख रहे हैं और क्या उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, कई ज़िले प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तमाम क्षेत्रों के जो नुकसान हैं उसके भी जायजे ले रहे हैं और जो भी मदद है वो कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में मदद होगी पूरी मदद की जाएगी। निश्चित तौर से एक बहुत ही दुखद क्षण है और साथ ही साथ चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अभी कोरोना का पूरा एक कहर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं। इसलिए केंद्र और प्रदेश सरकार मिल करके बाढ़ की राहत के लिए, बाढ़ से प्रभावित लोगों की राहत के लिए काम करें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार से बाढ़ से राहत और बचाव में निपटने में किसी मदद की ज़रूरत होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी तरीके से मदद की जाएगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। यूपी में बाढ़ के हालात कैसे हैं, समझने के लिए 5 तस्वीरों को देखिए। पूर्वांचल बुंदेलखंड के जिलों में बाढ़ से दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। ये 5 तस्वीरें हैं। गोंडा, बलिया, श्रावस्ती, चंदौली, बलरामपुर, हर जगह हाहाकार की स्थिति है। देखिए किस तरीके से लोग अस्थायी टेंट में किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। बलिया की तस्वीरें तो डराती हैं, क्योंकि दिखता मकान कैसे जमींदोज हो रहा है, पानी में समा रहा है। कटान की देन ये आप देखिए। श्रावस्ती में राप्ती का रौद्र रूप है और जिस तरीके से कटान कर रही है राप्ती, ये चिंताजनक है। चंदौली में भी यही हालात है। गांव के गांव, खेत के खेत सब पानी में समा चुके हैं। बलरामपुर में भी लोगों की हालत कुछ ऐसी ही है। तो बलरामपुर में हो रही लगातार बारिश से तराई के इलाकों में पानी भर गया है। ललिया, हरिहरगंज की बात करें तो पूरे रास्ते पर पानी है। तेज बहाव में बाइक सहित एक युवक के बहने की खबर है, जिसके बाद ग्रामीणों ने किसी तरह से युवक को बचा लिया। लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। हालात क्या हैं, इन तस्वीरों से समझिए आप। अब आपको गोंडा की भी तस्वीर दिखा देते हैं। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है, तो दूसरी तरफ तरबजगंज और कर्नलगंज तहसील क्षेत्र की बात करें, घाघरा नदी का जल स्तर धीरे धीरे यहां बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अभी घाघरा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से नीचे है। घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे होने के बाद भी लगातार कटान कर रही है। लोग दहशत में हैं, पलायन करने को मजबूर हैं, ऊंचाई वाली जगहों पर रहबसर को मजबूर हैं। तो बलिया में गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से अब तेजी से कटान का दौर शुरू हुआ है। कल बैरिया तहसील क्षेत्र के गोपालपुर में कटान की जद में एक मठ कैसे धराशायी हो गया, ये देखिए डराने वाली तस्वीरें। देखते ही देखते जमींदोज ही नहीं, ये पानी में समाने की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये कटान की वजह से पूरा का पूरा मठ नदी में समा गया है। रिहायशी पक्का मकान था और किस तरीके से ये पानी में विलीन हो गया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पक्का मकान गिरने का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि जरा समझिए कि जिस तरीके से कटान हो रहा है, नींव सहित पूरा ये पक्का निर्माण सेकंडों भर में पानी में समा गया।
श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग ऊंचाई वाली जगहों पर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि ये कटान की स्थिति देखिए आप, किस तरीके से खेत के खेत, गांव के गांव राप्ती में समाते चले जा रहे हैं। उधर चंदौली में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तटवर्ती इलाकों की बात करेंगे आप तो दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कैली गांव में तो आलम यह है कि लोग घरों की छत पर बैठकर गुजर बसर कर रहे हैं। जिंदगी ऐसी ही कट रही है। पूरा गांव पानी में समा चुका है। फसलों की कौन बात करे, लोगों के लिए तो खाने पीने की भी परेशानी इस वक्त उनके सामने खड़ी है। और उधर बलरामपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। कल्याणपुर में राप्ती के कटान और पलायन की खबर दिखाने जाने के बाद अब प्रशासन नींद से जागा है। एडीएम, एसडीएम और एएसपी ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करके हालात के बारे में जानकारी जुटाई। साथ ही अधिकारियों ने इलाके में लोगों की सुविधा के लिए नाव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन, राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 17 अगस्त से शुरू हो रहा है विधानसभा का मॉनसून सत्र। शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाने के लिए सभी दल के नेताओं से बातचीत होगी। सर्वदलीय बैठक के बाद शाम को सुरक्षा को लेकर भी बैठक होनी है। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पास कराया जाएगा। तो 16 तारीख से सत्र होना है और इससे पहले सभी दलों के साथ मिलकर बैठकर बात की जाएगी, ताकि कीमती समय जो है वो चर्चा में लगाया जाए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व सहयोगी मंत्री रहे ओपी राजभर इन दिनों सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ओपी राजभर सपा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सपा का राग अलापने वाले ओपी राजभर को आड़े हाथों लिया है। अनिल राजभर ने ओपी राजभर को पॉलिटिकल डांसर कह दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कब कहां नाचने लगे ये कोई नहीं जानता। यूपी में चुनावी माहौल गर्म है। ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे पढ़े तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ओम प्रकाश राजभर को संघर्ष करने वाला नेता बताया। आगे के संकेत क्या होंगे ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन हमारे साथ यूपी के मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं। इस तरह के बयानों को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, अब 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने लगे हैं। बीते समय का इतिहास इनका ये रहा है कि मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को भी किसी जमाने में मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं। ओवैसी को भी कुछ दिन मुख्यमंत्री बना रहे थे। तो दोहरा चरित्र तो हमने सुना था, लेकिन ये हमारे असलम राजभर जी, इन्होंने तो चरित्र को भी फेल कर दिया इन्होंने। और ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे डांसर हैं कि पता नहीं कब किस महफिल में नाचने लगे, भगवान मालिक है इनका। तो क्या बात करना है ऐसे लोगों के बारे में। राजनीति में जिनका कोई लेना देना नहीं, मैंने बार बार कहा है, जिनके पास कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचार नहीं, अपने समाज को धोखा देना जिनकी आदत बन गई है, ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना है। बस इतना कह सकता हूं कि 2022 के बाद समाज ने इनको फैसला किया है कि इनको घर बिठाएंगे, इनको संन्यास लेने का काम ये करेंगे। आप देखते रहिएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह के बयान सामने आते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उधर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। यूपी चुनाव आयोग की वेबसाइट में सेंधमारी को लेकर यह मामला गंभीर है, जांच होनी चाहिए। ट्वीट करके लिखते हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट में एक नव युवक द्वारा डिजिटल सेंधमारी करके नकली वोटर आईडी कार्ड बनाए जाने की खबर बेहद गंभीर है। ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच हो,
पता तो चले इसे कहां से राज्याश्रय प्राप्त है। ये चुनाव आयोग की सुरक्षा ही नहीं बल्कि गरिमा का भी सवाल है। और कानपुर में हुई कल की घटना, अल्पसंख्यक आयोग ने इसे संज्ञान लिया है और कानपुर पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। तो बड़ी खबर, जहां कानपुर पिटाई मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है। पुलिस कमिश्नर ने को ये नोटिस जारी किया गया है। धर्मांतरण के आरोप में युवक की पिटाई हुई थी। अब ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। पुलिस की ओर से 3 गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इस पूरे मामले में जानकारी चाहता है। पुलिस कमिश्नर से नोटिस जारी किया गया है। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या एक्शन लिया गया है। तो कानपुर वीडियो मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले को। अब बात कर लेते हैं अयोध्या में 500 साल के बाद रामलला चांदी के झूले पर सवार हुए। सावन की पंचमी के मौके पर रामलला के परिसर में यह झूला रखा गया। झूले पर रामलला के साथ साथ चारों भाई विराजमान हुए। रामलला के अस्थायी मंदिर में पहली बार सावन के मौके पर यह झूला रखा गया। भक्तों ने झूलनोत्सव का खूब आनंद लिया, रामलला के दर्शन किए। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दूसरी तस्वीर फिरोजाबाद की है, यहां भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर चेकिंग की गई। रोहित